अध्यक्ष बीडी शर्मा और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने उनकी आगवानी की और स्वागत किया। पीएम मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचे, मोदी मोदी के नारों से पूरा कन्वेंशन हॉल गूंज उठा। सूरीनाम और गयाना के राष्ट्रपति भी मंच पर मौजूद थे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया। वहीं विदेश मंत्रालय के कैंपेन के लिए सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं डाक टिकट भी जारी हुआ। प्रधानमंत्री ने इंदौर और मध्य प्रदेश की जमकर तारीफ की। उन्होंने इंदौर की रफ्तार, विकास और विरासत का जिक्र किया तो इंदौरी पोहे, कचौरी और शिकंजी का जिक्र करना भी नहीं भूले। पीएम मोदी ने प्रवासी मेहमानों से महाकाल लोक जाने की भी गुजारिश की। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी ने सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपतियों समेत 108 मेहमानों के साथ लंच भी किया। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की। साथियों, वैसे हम सभी अभी जिस शहर में हैं, वो भी अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन का इंदौर देश ही नहीं, पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, यहाँ के लोगों के यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका और जिसने इन्हें चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। इसी तरह 56 दुकान तो प्रसिद्ध है ही, सराफा भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। मुझे विश्वास है यहाँ के अनुभव आप खुद भी नहीं भूलेंगे और वापस जाकर दूसरों को यहाँ के बारे में बताना भी नहीं भूलेंगे। दुनिया भर से पधारे हुए मेरे प्रवासी भारतीय बहनों और भाइयों, एक बार फिर मध्य प्रदेश की धरती पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आजादी के अमृत काल में मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश पे अमृत वर्षा हो रही है और सारी दुनिया से बाहें फैला के आप सब मध्य प्रदेश पधारे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। माड़ने मड़े हुए हैं, रंगोली सजी हुई है, विद्युत बल्ब की लड़ियों से इंदौर को सजाया गया है। और इंदौर में झगड़ा इस बात का था कि होटल में क्यों ठहरा रहे हो, हमारे घर ले आओ ना हमारे प्रवासी भारतीय भाई और बहनों को। आज भारत दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश दे रहा है। पश्चिमी देश और रूस से अगर कोई कह सकता है तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी के युद्ध नहीं
शांति चाहिए। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो हमारे बच्चे कैसे निकले? प्रधानमंत्री जी ने 4-4 मंत्री सीमाओं पर भेजे, लेकिन हमारे छात्रों ने, विद्यार्थी बेटा बेटियों ने हाथ में तिरंगा लिया और आगे बढ़ गए, तो रूस की फौजें भी रुक गई और यूक्रेन भी ठिठक गया। भारत का तिरंगा लेके वो सुरक्षित निकाल के आ गए। पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण की राह दिखाने वाले नरेंद्र मोदी जी, हम सबका संकल्प है कि उनके नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ के कई मामलों में देश का नेतृत्व करे। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का दूसरा दिन बेहद अहम, बेहद खास, क्योंकि मिठास से भरा हुआ रहा, स्वाद से भरा हुआ रहा, संदेशों से भरा हुआ रहा। संदेश दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, संदेश दिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और कहा प्रवासी भारतीयों से कि आप दिल खोलकर आइए, मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। हमने सब कुछ आपके लिए खोल दिया है, दिल भी खोल दिया है, घर भी खोल दिए हैं। निवेश की संभावनाएं हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की एक जो छवि बनाने की कोशिश है, या हम ये कह सकते हैं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की कोशिश है, उसको साकार रूप या उसको पंख लगाने की कवायद में दूसरा दिन रहा प्रवासी भारतीय सम्मेलन का। क्या कुछ अहम रहा, क्या संदेश रहा, कैसे सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, डाक टिकट जारी हुआ और ये डाक टिकट क्या कहता है, इन सभी सवालों के हम जवाब भी लेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ राजेश जौहरी जी हैं और भानु चौबे जी, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले भानु चौबे जी, आपके पास आज का दिन कितना अहम, क्योंकि पूरे जितने दिन प्रवासी भारतीय सम्मेलन होना है वो तो सभी खास हैं, 5 दिन, लेकिन आज बेहद खास क्या कुछ रहा, क्या मध्य प्रदेश को मिला, क्या संदेश मिला, क्या देश और दुनिया की जो निगाहें मध्य प्रदेश पर थीं उनको क्या संदेश दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मध्य प्रदेश ने? ये आपने ठीक कहा कि आज का दिन बेहद खास था। मैं देखता हूँ इसकी खासियत को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी शहर में और अप्रवासी सम्मेलन के मंच पे, इससे बड़ी खासियत आज की और क्या हो सकती थी। और जो आपने संदेश की बात की वो इंदौर की स्वच्छता का संदेश गया, इंदौर की मेजबानी का संदेश गया, और जो आपने जिक्र किया निवेश का, वो अभी भविष्य में है। सम्मेलन समाप्त होने के बाद जब ये प्रवासी लौट के जाएंगे, क्या निर्णय होते हैं, कितना निवेश की पहल होती है, कितना आता है, ये सब बाद में आंकड़े सामने आएंगे। तो ये अभी जल्दीबाजी होगी कहना कि बहुत सफल रहा या सब कुछ मिल गया। बहुत सी चीजें बाद में स्पष्ट होंगी, क्योंकि स्पष्ट मकसद हो, स्पष्ट उद्देश्य हो, तभी प्रयासों की सार्थकता मानी गई है। प्रयास हमने किया है, उद्देश्य हमारा स्पष्ट और अधिक हो सकता था, जितना कहा गया वो दबी जबान कह सकते हैं, अभी और भी साफ साफ मांगना था। हम अपने लोगों से मांग रहे थे, लेकिन मेजबान मेहमान की तारीफ करे और मेहमान मेजबान की तारीफ करे और चला जाए, इससे बात नहीं बनेगी। हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में इंदौर के जरिए प्रदेश को बहुत कुछ मिलेगा इन अप्रवासियों की मदद से, और ये लौट के जाएंगे तो हमारे राजदूत होंगे, जो कुछ देख के जा रहे हैं वहाँ दुनिया को बताएंगे, ये उम्मीद है। ठीक बात है। राजेश जौहरी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। भानु चौबे जी, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। राजेश जौहरी जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से भानु चौबे जी ने कहा कि ये जब अप्रवासी जो भारतीय हैं वो वहाँ जाएंगे तो निश्चित ही यहाँ का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, और फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ कितने निवेश की संभावनाएं हैं या कितने भविष्य की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बात कही है इंदौर को लेकर, खासकर कि इंदौर जो है वो एक दौर है। दौर से देखिए उनका नाता यही था कि दौर बदलता है, आधुनिकता में पहुंचता है, आधुनिकता के साथ कदम ताल करता है, लेकिन अपनी प्राचीन परंपराएं और अपनी सनातनी परंपराएं नहीं भूलने के साथ साथ उनको साथ में लेके, चाहे फिर वो स्वाद से संबंधित हो या फिर धर्म से संबंधित हो या आध्यात्म से संबंधित हो, इन सब के तारतम्य में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं
तो इसके क्या संदेश हैं और क्या संकेत हैं? जी देखिए महेंद्र जी, आज मोदी का प्रधानमंत्री मोदी का इंदौर में होना और इसने एक ऐसा कार्यक्रम जिसपे पूरे देश की और दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, ऐसे कार्यक्रम में मोदी की शिरकत होना और साथ में जो बहुत सारे हमारे जो विदेशों से आए हुए मेहमान हैं उनका होना और मीडिया में लगभग हर स्तर के मीडिया का वहां पे प्रेजेंस होना, ये अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम है इंदौर शहर के लिए। और निश्चित ही ऐसे पल बहुत कम आते हैं जो अभी आए हैं। उन्होंने एक बात की है विरासत और विकास की, कि विकास खूब किया है और विरासत को भी साथ लेके चले हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने इंदौर को दिया है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी है। ये बोल के प्रधानमंत्री का ये बोलना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। जनरली हम ये देखते हैं, अगर हम समाज विज्ञान के एंगल से देखते हैं, अगर समाज विज्ञान के तो डेवलपमेंट जो है वो डिस्ट्रक्शन लाता है। कुछ भी कहीं भी डेवलपमेंट होता है, कहीं विकास होता है तो डिस्ट्रक्शन लाता है। सड़कें बनती हैं तो पेड़ कटते हैं, कहीं पर कोई पुल बनता है तो भी जंगलों का नुकसान होता है, मतलब नदी का नुकसान होता है, नदी का जो इकोसिस्टम है उसका। और कहीं पे भी कोई बांध बनता है तो काफी नुकसान जंगलों का होता है, पेड़ पौधे कटते हैं। और अभी जैसे हाईवे बन रहे हैं, कोई रेलवे की नई लाइन डल रही है, तो ऐसा माना जाता है कि जब भी विकास होगा तो विनाश लेके आता है, विनाश किसी रूप में लेके आता है। भले ही आपने देखा होगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो एक नियम बनाता है कि आपको इतने पेड़ लगाने पड़ेंगे, पर हकीकत कितने पेड़ लगते हैं ये हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। ठीक बात। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि विकास के साथ में विरासत भी है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कुछ सोच समझ के ऐसा बोला होगा, और ऐसा बोला है तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है इंदौर के लिए। एक बात तो ये है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जिम्मेदारी है। क्योंकि अभी देखिए आपको मालूम होगा महू से बलवाड़ा के बीच में जो खंडवा रेल लाइन है, रेल लाइन बननी है, उसमें बहुत सारा काफी डिस्ट्रक्शन होना है उसमें। तो डिस्ट्रक्शन होना चिंता की बात है, लेकिन हमको साथ में उतने ही उससे कई गुना ज्यादा पेड़ लग जाए, ये भी इंदौर की जिम्मेदारी है। वो इंदौर शहर से 25-30 किलोमीटर दूर है जगह, लेकिन उसका सीधा इंदौर वालों की जिम्मेदारी उसमें भी बढ़ जाएगी। और ऐसे ही हमारे यहाँ बहुत सारी योजनाएं हैं कई, तो उसमें जब भी हम विकास करें तो विनाश कम से कम हो, और जितना विनाश हुआ है उसको कहीं ना कहीं कंपेंसेट करें, ये उन्होंने एक बात की है। दूसरी बात, जो दौर की बात आप बता रहे हैं कि इंदौर, प्रधानमंत्री जी ने कहा है इंदौर अपने आप में एक दौर है, तो ये बात सही है कि मालवा का जो केंद्र रहा है, आप देखिए कितना उतार चढ़ाव देखे इंदौर ने। किसी जमाने में अलग अलग लोगों की यहाँ पे सत्ता रही है, फिर उसके बाद होलकर आ गए, होलकर के बाद अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों के बाद अब आजाद हुआ देश। और लेकिन एक जो टच था इंदौर का, चाहे उसकी बोली हो, चाहे उसकी खान पीन हो, वो वही पोहे आज से 30-35 साल पहले ये जो पोहे हैं कहीं दूसरे शहरों में नहीं मिलते थे। तो जब हम लोग इंदौर, मतलब कोई भी इंदौर आता था तो वो कहता था पोहे खाऊंगा। अब तो खैर हर गांव में मिलने लगे, पूरे देश में मिलने लगे हैं। लेकिन ये जो है, जो एक इंदौर का ये टच है, टेस्ट का टच है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और उसको ये परिवर्तन, जैसे उसल पोहे हैं, मतलब आपने कहीं सोचा ही नहीं होगा, आप मुंबई चले जाए, कहीं चले जाए, आपको उसल पोहे के बारे में लोग जानते ही नहीं क्या होता है उसल पोहे। तो वो चीजें जो है वो इंदौर में मिलती हैं, और उसको लोग अभी तक, बहुत सारी कई दुकानें तो ऐसी हैं कि आज भी 25-30 साल से सेम टेस्ट वही का वही दे रही है, 40 साल से, 50 साल से। तो ये बात हो गई। और आखिरी बात ये है कि इस पूरे आज का दिन कैसे खास रहा, कि आपने देखा होगा कुछ वीडियोस उनके चल रहे हैं, मॉरिशस का एक कपल जो आया हुआ है, तो उनके जो वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उस वीडियो में आप उनकी बातचीत है, उनका जो जिस घर में उनको रोका गया है, होम स्टे सिस्टम किया गया है कि घरों में रोकने का, ये बहुत ही अच्छा कदम है। जिसका भी दिमाग है ये, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप होटल में कितने भी अच्छे होटल में रोक देंगे, उसको वो पर्सनल टच कभी वेटर दे ही नहीं सकता जो घर में जाके मिलेगा। तो ऐसे करीब 25 घर ऐसे हैं जहां पर उन लोगों को रोका गया है, जिसमें लगभग 100-125 जो अतिथि हैं
कुछ आ गए हैं, कुछ आज आने हैं, कुछ रात को आ जाएंगे, तो वो 100-125 अतिथि उन घरों में रुकेंगे। जैसे कोई अग्रवाल बंधु हैं, वो एयरपोर्ट तक लेने गए उनको। आप देखिए, जैसे अपने जो हमारे खुद के रिश्तेदार आते हैं तो हम एयरपोर्ट लेने जाते हैं, तो एक ऐसा इंसान, एक ऐसा परिवार जिससे कोई लेना देना नहीं हो, कभी पहचान नहीं हो, सिर्फ इसलिए कि जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उन्होंने कहा कि आपको रुकवाना है, तो ये परिवार है, ये इनका नंबर है और ये लोग इस फ्लाइट से आएंगे, आपको लेने जाना है। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, जब वो लेने गए और जिस तरह से उन लोगों ने उनको गले लगाया, फिर अपने घर ले गए, और जो उनका फीडबैक है उस मॉरिशस की उस फैमिली का, वो आपको इंदौर का एक्चुअल कल्चर बताएगा वो आपको। ठीक बात है। तो वो ये जो है बहुत सीखने वाली बात है। पूरे दुनिया, पूरे देश को ये सीखना चाहिए कि सिर्फ सफाई की बात नहीं है, इंदौर में जो ये कल्चर है, इंदौर की जो हॉस्पिटैलिटी है और जो आत्मीयता है, ये सीखनी चाहिए, ये भी सीखनी चाहिए लोगों को। बिल्कुल, स्वाद, सेवा, समर्पण, सम्मान, स्वाभिमान सब सीखना चाहिए। जी भानु चौबे जी, क्या लगता है कि देखिए डाक टिकट जारी हुआ विदेश मंत्रालय की ओर से, सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। प्रशिक्षित जाएं एक दो शब्द हैं, लेकिन इन दो शब्दों के मायने तब बदल जाते हैं जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रवासी भारतीयों को हम अपना राष्ट्रदूत कहते हैं और उनको संदेश देते हैं कि आप अपने जो हम कहते हैं कि भविष्य हैं या जो उनके युवा हैं उनको बताएं भारत के बारे में, और भारत कितना शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली धर्म, आध्यात्म, जल, जंगल, जमीन, मां नर्मदा और बाकी तमाम सारी बातें कहते हुए प्रधानमंत्री जब उनसे कहते हैं कि भारत के प्राचीन भारत की तो बात आप करें, मजबूत भारत की भी बात आप करें जाकर विदेशों में जहां पर रहते हैं। जी हाँ, वही मैंने जिक्र किया कि ये लोग जब लौट कर अपने अपने देश में जाएंगे तो यहाँ जो कुछ देखा है, अनुभव किया है या जाना है, उसका प्रचार प्रसार एक उद्देश्य के साथ करें जो जिसका लाभ है उनके इस गृह प्रदेश को या गृह शहर को या गृह जिले को मिले, कम से कम, या देश को मिले, तो ही इसकी सार्थकता तय होगी। जैसा मैंने कहा कि अभी जल्दीबाजी है, अभी जाने दीजिए कितना प्रचार प्रसार होता है, हमको रिजल्ट मिलेंगे, देखेंगे। करोड़ों रुपए खर्च करके हमने आतिथ्य ये स्वीकारा था, अब देखिए इसका नतीजा हमको इंतजार रहेगा। और जिस विरासत की बात अभी हो रही थी प्रधानमंत्री जी के कथन की, तो विरासत केवल कुछ भवन या कुछ सड़कें नहीं होती, वहाँ के लोग भी होते हैं, संस्कृति भी होती है, वहाँ के रीति रिवाज होते हैं, बाजार होते हैं, विरासत कुछ भी हो सकता है जी। तो ये जिला प्रशासन को, खास करके इंदौर शहर के मामले में जिला प्रशासन को सोचने की बात है कि वो विकास में इस बात का ध्यान रखे कि पुराने बाजार नष्ट न हो, लोग नष्ट न हो, संस्कृति नष्ट न हो। देखिए नतीजों के लिए हमें फिर से एक बार कुछ दिन बाद मिलना होगा। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए, इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, स्वाभिमान के क्षेत्र में, समर्पण के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में एक संदेश देने वाला, देश में एक संदेश वाहक के रूप में एक शहर बन गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो यहाँ मुक्त कंठ से प्रशंसा की इंदौर शहर की और शहरवासियों की, और जो यहाँ की जो हम कह सकते हैं कि आसपास के जो धर्म स्थलों पर जाने का जो संदेश दिया प्रवासी भारतीयों को, वो भी एक अद्भुत है कि देखिए आप आइए यहाँ पर, आपको धर्म से लेके जल जंगल जमीन से लेके संस्कृति से लेके विरासत से लेके सब कुछ यहाँ मिलेगा। और सबसे अहम बात है कि यदि आप निवेश करना चाहते हो तो दिल खोलकर आपको संसाधन भी यहाँ पर उपलब्ध होंगे। ये संदेश कितने दूर तक जाएगा, क्या आगे आगे होगा, ये भानु चौबे जी ने कहा कि देखना होगा। लेकिन अभी उम्मीदें भरपूर हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में प्रवासियों की जो भूमिका है उसको लेकर बड़े उत्साहित हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी और पूरा प्रदेश भी। तो आज DNN एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।